ये उन सभी के लिए जिनकी गर्दन में स्टिफनेस हो जाती है। देखिए अभी सर्दी के दिनों में जब भी आप सोकर उठते हैं सुबह, कई बार गर्दन में अकड़न होती है और कई बार तो ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको गर्दन हिलाना भी मुश्किल होता है। और ये उन लोगों में भी पाई जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कई दिन तक एडमिट रहने की वजह से उनकी नेक में स्टिफनेस हो जाती है। तो ये वीडियो आज आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। इसमें ये हमारे सामने हैं, इन्होंने बोला है कि इनकी गर्दन में स्टिफनेस है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि गर्दन हिलाना डुलाने में इनको दर्द ना हो। देखिए हमारी गर्दन के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो हमारी हथेलियों में स्थित हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और इसमें ये वाला भाग हमारी गर्दन का भाग है। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड में देखते हैं तो ये राइट साइड की गर्दन को इफेक्ट करता है, और ये लेफ्ट हैंड में देखेंगे इसी भाग को तो ये लेफ्ट साइड की गर्दन को इफेक्ट करेगा। तो अगर ये पेशेंट बोलते हैं कि हमको राइट साइड गर्दन को हिलाने में दिक्कत हो रही है तो हम इनके लेफ्ट हैंड में इनको गर्दन वाले पॉइंट में इस तरह से हम एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे। ये जिम्मी होती है एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करने के लिए। ये आपको इस तरह से इस शेप में भी मिल सकती है। अगर आपके पास ये वाली अवेलेबल है तो आप इसके ऊपर वाले हिस्से से आप पूरी ही स्पाइन पर इसको कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक आप गर्दन के पॉइंट पर नहीं कर पाएंगे तो आप पूरी ही स्पाइन के पॉइंट पर इस तरह से गोल गोल घुमाइए और ऐसे में पेशेंट को बोलते रहें कि आप अपनी गर्दन को हिलाइए। देखिए आप इधर आपको गर्दन करने में दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड, तो आप धीरे धीरे अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड हिलाते जाइए। फिर से थोड़ा सा राइट साइड कीजिए, धीरे धीरे पूरा राइट साइड कीजिए और अब लेफ्ट साइड कीजिए। जहां तक आप ले जा पा रहे हैं वहीं तक ले जाइए, फिर वापस राइट साइड ले जाइए। इस तरह से थोड़ी देर 2 मिनट तक हम इस तरह से इसको करेंगे। और आप अपने लेफ्ट हैंड में भी इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। अगर आप इस जिम्मी का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके इस वाले भाग को करेंगे। अगर आपके पास जिम्मी अवेलेबल नहीं है तो आप पेन भी ले सकते हैं या पेंसिल भी ले सकते हैं। इस तरह से आप अपनी दोनों उंगलियों में उसको पकड़ें और इस वाले हिस्से में इसको अगर पेशेंट की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप उसके ऊपर कुछ लगा लीजिए, लोशन या ऑयल, ताकि उसकी स्किन पर इस जिम्मी से किसी तरह की कोई रगड़ लग के चोट ना लगे। दो मिनट तक इस पॉइंट को प्रेस करने के बाद अब आप उल्टा ले जाइए। इस तरह से उल्टा लेटा देंगे। ये आपका स्कैपुला है, यानी कंधे के पीछे की दोनों हड्डियां, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आपको प्रेस करना है। इसके लिए आप पेशेंट के हाथ को इस तरह से ऊपर ले जाइए और जैसे ही आप हाथ को पीछे ले जाते हैं ये वाला हिस्सा उभर के थोड़ा सा ऊपर आता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक अपने अंगूठे से प्रेस करते रहेंगे। प्रेशर इतना दीजिए जितना वो सहन कर पाए। ओके, और इनको चिन को ज़मीन पर रखने के लिए बोलेंगे ताकि गर्दन सीधी रहे। अब इस हाथ से जब आपने 4-5 राउंड इसके कर लिए तो फिर दूसरे हाथ से आप इसको करेंगे। एक अंगूठे से अगर आपके लिए प्रेशर लगाना पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी हथेली के इस वाले हिस्से का भी यूज़ कर सकते हैं, पर हड्डी के ऊपर प्रेशर नहीं देना है। हड्डी के आसपास जो ये गड्ढा सा बनता है इसके ऊपर आपको दबाना है, ठीक है। अब आप
आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ अपने अंगूठे से इस तरह प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। कभी भी रीढ़ की हड्डी के ऊपर आपको दबाव नहीं देना है, उसके आसपास आप इस तरह से दबाव देते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। अब आप एक हाथ को फिर से ऊपर रखते हुए आप आगे से ऊपर उठिए जितना आप उठ सकते हैं। अब आप इसमें हेल्प भी करेंगे, इस तरह दोनों शोल्डर पकड़ें और आगे से ऊपर उठाने की कोशिश करें। आप दूसरे हाथ को नीचे ही रखिए पीछे की तरफ। ओके, थोड़ा सा ऊपर उठाया, 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे। दूसरे हाथ को ऊपर रखते हुए करेंगे। गर्दन में चाहे एक साइड स्टिफनेस हो, दूसरी साइड हो या फिर बीच में ही अकड़ गई हो, आप दोनों हाथों से अगर बराबर से एक्यूप्रेशर पॉइंट देंगे तो वो बैलेंस बना रहेगा और बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। चिन को लगाइए जमीन पर। ऐसा 3-4 बार करने के बाद अब आप कोबरा पोज करवाइए। कोबरा पोज कीजिए, अपनी दोनों हथेलियों को अपने शोल्डर के नीचे रखिए और आगे से ऊपर उठेंगे। पैरों को मिलाकर रखिए, चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाइए। अब यहाँ पर आप अपने चेहरे को राइट और लेफ्ट घुमाइए, थोड़ा 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 थोड़ा। गुड। राइट साइड। इस तरह से जब आप एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे, ये 3-4 बार आपने कर लिया और धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। एक ही बार में जो भी स्टिफनेस है वो दूर हो जाएगी। गर्दन अकड़ गई है, एक ही तरफ रह गई है, वो इस एक्यूप्रेशर थेरेपी से 5-10 मिनट के अंदर ही नॉर्मल हो जाती है। तो इस टेक्निक को आप अपनाइए। और मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, आप बैठिए। जिस तरह से आपने हाथों में एक्यूप्रेशर किया, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग था ये आपका स्पाइन का था और आपने इसके ऊपर एक्यूप्रेशर किया। इसी तरह से आपके पैरों पर भी अंगूठे के आसपास के हिस्से, इस पैर में मैं आपको बता देती हूँ, ये जो अंगूठे के यहाँ वाला जो हिस्सा है, इस पर भी आप जिम्मे से इस तरह से कर सकते हैं। ये भी एक्यूप्रेशर आपकी गर्दन के लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि ये थेरेपी आपके लिए यूज़फुल होगी। आप इसे अपनाइए और गर्दन में अकड़न से छुटकारा पाइए। नमस्कार।